अगर घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगाएगा, बाप की घुटनों पे बैठ के बच्चा पूछता है ये कौन है? बाप कहते लला जी बम्बई के हीरो है। बोले ये कौन है? बोले इनका ये नाम, बोले इनका ये नाम। बोले लड़का पूछता पापा से, पापा ये करते क्या? बोले बेटा ये बम्बई में रहते हीरो है। अगर लड़का बड़ा होके और बम्बई का हीरो नहीं बन पाएगा तो गांव की गलियों का हीरो बन के दिखा देगा, क्योंकि संस्कार तो आपने डाले हैं। बताया जाता कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्म के आधार पर फल मिलता है। हमने कुछ लोग देखे 1 साल से कॉपी किताब खोलते नहीं हो, भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े, बोले महाराज 151 के लड्डू चढ़ाएंगे बस फर्स्ट क्लास आ जाए। अब भोलेनाथ कैसे पूरी करें? इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती, कर्म करोगे नहीं फल कहां से मिलेगा? एक बालक ने एग्जाम जब आई तो उस कॉपी पे लिख दिया गाय हमारी माता है, मुझे लिखना नहीं आता है। उधर से उत्तर आया बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। कर्म करो वैसे ही फल मिलेंगे। महाराज सती अपने हृदय में भोलेनाथ को मानती थी और कहती थी क्या, और लिखा भी है भक्तों कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। अगर प्यार से पत्थर को पूजोगे तो उसमें भी भगवान दिखाई देता है। और प्रेम का इलाज नहीं खून में से दुनिया की सभी, प्रेम का इलाज नहीं खून में से दुनिया में कोई, प्रेम इंसान को हैवान बना देता है, प्रेम इंसान को हैवान बना देता है। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। इतना प्यार था भोलेनाथ और सती में। महाराज शादी पहले के जमाने में बड़े ढंग से हुआ करती थी, लेकिन आप तो अब हाँ समझदार हो ना। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे ही कहते हैं स्वयंवर। जयमाला पहले पड़ती थी, किस लिए? अर्जुन ने मीन मारी, राम ने धनुष तोड़ा, एक और राजा हुए शंखपति, उन्होंने भी मीन मारी, बड़े बड़े राजागढ़ हुए मीन मारी, किसी ने धनुष तोड़ा, तब जयमाला पड़ी। अब किस लिए जयमाला पड़ती? महाराज का लड़का बारात लेके गया और कहने लगा मैं तो जयमाला डलवाऊंगा। बड़े बुजुर्ग एक मजाकी थे, बोले ये गाड़ी का पहिया पड़ा है, इसे तोड़ दे जयमाला डल जाएगी। अरे पहले के जमाने में राम ने धनुष तोड़ा, बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने कोई अच्छे काम किए। अब तो ये गाड़ी का पहिया पड़ा, इसे तोड़ दे जयमाला पड़ जाएगी। फैशन की दरकार है भैया, कुछ मत पूछो। श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, मैया सती को जयमाला दे दी गई और कहा जो पति आपके सामने है आप स्वयं चुनकर के जयमाला डालेंगे। भगवान भोलेनाथ उनके दिल में समाये हुए थे। भोलेनाथ के ऊपर जयमाला जब डाली गई तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी हुई। जब भामरे पड़ी तो भोलेनाथ के गले में सर्प पड़ा हुआ था। सर्प बार बार फन मार रहा था, इसलिए भोलेनाथ ने उसे निकाल करके और मंडप में बांध दिया।
जब मंडप में बांधा, भामरे जब पड़ चुकी, जब बाहर गए भोलेनाथ, तब याद आई कि सर्प तो बना ही छोड़ दिया। उसके बाद में फिर वापस आए। उसी दिन से जब दोबारा दूल्हा वापस आता है मंडप के नीचे, वो रस्म होती ना गूंथ छोड़ने वाली, तो भोलेनाथ ने उस सर्प को छोड़ा। इसी वजह से ये रस्म शुरू हो गई। महाराज बड़ी विधि विधान के साथ में जब विदाई होने लगी, तो मैया मैना अपनी बेटी को विदा कर रही है। भक्तों एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी प्यारी हो बेटी और चाहे कितनी भी को प्यार हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप का हृदय विदीर्ण हो जाता है। लिखा है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है जो आई है। विदा करते हो तो संस्कार देते हो कि बेटी चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न पड़ जाए, लेकिन अपने माता पिता की लाज को अवश्य रखना। मैया मैना ने अपनी बेटी को बड़े विधि विधान के साथ में भोलेनाथ के हाथ में हाथ दे दिया और कहा, जाओ अब मेरी बेटी आपके हवाले हो चुकी, आप इसे ले जाओ। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के और कैलाश पर्वत के लिए चले आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ढंग से बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की, तारे तारे कन्हैया की, गोरी गोरी राधा मैया की। तो राखी हो सामने देख, अरे श्री सुखदेव भगवान बोले हैं, राजन परीक्षित, बड़ी पावन कथा आ रही है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान हमें ये सुनना चाहते हैं कि 5 वर्ष के बेटा ध्रुव ने किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा के द्वारा 5 संतानें पैदा हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 लड़कियां और 2 बेटे पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत भगवान का भजन करने लगे और राजा उत्तानपाद जो थे वो राजगद्दी को संभालने लगे। और राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं, इनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। और भक्तों ध्यान देंगे, राजा वो ही होता है जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान माने और प्रजा अपने राजा को बाप के समान माने। ध्यान देंगे, लिखा है, राजा वो मर जाए रे प्रजा पे दुख जो तोले, चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले।
कोई होता जो प्रजा को पुत्र के समान माने। भैया उत्तान पाद जो थे इतने अच्छे राजा थे कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा लोग इनकी जगह जगह प्रशंसा करते थे और इनकी प्राण प्यारी का नाम था सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति हो, जो घर और परिवार में नीति चाहती हो, वही होती है सुनीति। और इतनी पतिव्रता थी महाराज, पति का बिना चेहरा देखे भोजन नहीं करती थी। और आजकल तो हाँ, पति के पैर कौन कौन छू गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ ना। अरे नाक तो रह जाएगी, हाथ उठाए ले, नाक कटवे से बच जाए, ये पार्टी की बात है ना। ऐसे ही झूठे उठाओ। अम्मा छया उठाओ ना, आई ना ये छिड़के। वे कहाँ है? बंटू भैया की पत्नी जी छया ही हो। मैं तो छुपाए तो लेती नहीं हूँ। ऐसे कौन सी भाई बंधु जो माता पिता के पैर छू के आया था? 1 2 3 4 5 सभी उठाए दे ना। हाँ वही हाल है ना, प्रातः काल उठ गए रघुराई, हाथम मंडल दिया सराई। कुछ नहीं जाता। दुनिया जो है माया में पड़ी हुई और माता पिता से कोई बड़ा है ही नहीं। माया से अगर निकल गई तो सब कुछ हो गया। एक जेलर ने एक बार कह दिया कैदियों से कि कल जेल की एक खिड़की है उसे हम खोल देंगे, जितने कैदी यहाँ से निकल जाओगे वो जिंदगी भर के लिए रिहा हो जाएंगे। महाराज जेलर ने गेट खोल दिया। अब एक जैसे कैदी बाहर निकले तो पीछे वाला खींच ले, दूसरा निकले तो पीछे वाला खींच ले। पूरा दिन हो गया, एक भी कैदी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो एक दूसरे को खींचते रहे कि पहले मुझे निकलने दे, पहले मुझे निकलने दे। पूरा दिन हो गया, एक भी नहीं निकल पाया। जेलर ने खिड़की को बंद कर दिया। बोले कितने निकल गए? बोले महाराज एक भी नहीं। बोले क्यों? बोले महाराज जब हम निकलने के लिए चले तो दूसरा फिर पहुंच गया, खींच लिया। इसी प्रकार से माया है महाराज। अगर निकलना भी चाहोगे तो अगर बच्चों का मुंह देखोगे तो निकलने वाले नहीं हो। ये संसार जो है माया में फंसा हुआ। लिखा कनक कनक ते 100 गुनी सोना होकर मिल जाए। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, बा खाए बोरात है बापाए बोराए। धतूरा और सोना, धतूरे को खा लो महाराज पागल, अगर सोना मिल जाए तो सबसे ही ज्यादा पागल। तो श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, लिखा है कि उत्तान पाद की प्रथम प्रिया और सतियों में लेखी जाती थी। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया
भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, इतनी पतिव्रता थी लेकिन भक्तों भगवान की ऐसी कृपा होते थे तो इनके कोई संतान नहीं होती थी। राजा बोले तू सब कुछ जानता है फिर प्रश्न क्यों करता है? बोले महाराज अगर कोई चिंता है तो ऐसा करो, घर पे चले जाओ, रानी से 2-4 बातें करना तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। राजा ने उतनी टाइम कचहरी को बंद किया और आंगन के लिए जब चले करके चढ़ावत लिया, घुटनों के बल अपनी थोड़ी को महाराज के घुटनों पर रख लिया और नेत्रों से नेत्र मिलाकर के पूछने लगी, भगवान बताइए क्या बात है? अरे आपका चेहरा उदास क्यों है? बोलिए ना, क्या बोली है? रानी सुनीति महाराज एक बात बताओ। इस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, और गई तन की बदली रूहानी है। कोई चला